जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम, प्यार, अदाब। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हंसते मुस्कुराते रहे और मेरी ढेर सारी दुआएं अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। और सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मेरे देखने वालों को, तमाम मेरे प्यार करने वालों को, सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह पाक इस जुम्मे के दिन के सदके हम सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, उनका साया हम पे कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक जिन जिन बहनों की शादी नहीं, उनके नेक नसीब हो, जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए, नेक नसीब हो, जल्द से जल्द उनके अपने घर वाली और वो उनकी शादी हो जाए। जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। जिन जिन की जो जो परेशान है इस दुनिया में, जहाँ जहाँ जो मेरे अजीज जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर हों। मैं आप लोगों के सदके अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, उनका साया मुझ पे कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक हमें अल्लाह के आगे मैं आप लोगों को सबको कहती हूँ कि हमें हर टाइम हमें और किसी से नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। और अल्लाह से ही, अल्लाह ही देता है। बेशक वो पहले दे, जल्दी दे, लेकिन सब्र से दे, लेकिन अल्लाह ही देता है हर चीज। आप लोगों को वो करे, रोक दे। और गाइस, मैंने एक दुआ जो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो दुआ शेयर भी करूंगी और पढ़ के आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं अभी नमाज पढ़ के आई थी, मैं तस्बीह कर रही थी, तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी शुरू करूं और आप लोगों के लिए दुआ भी करूं। तो इतनी मज़े की दुआ कि मेरे दिल को छूने वाली दुआ थी कि अल्लाह ताला किसी को भी अपने घर से नाराज़ नहीं करते। वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी, अल्लाह के आगे सब एक बराबर है। अल्लाह की मदद ऐसी होती है कि आपके रास्ते में आने वाला बहुत बड़ा पहाड़ सरका दे, बल्कि अल्लाह की मदद ऐसी होती है कि पहाड़ वहीं खड़ा रहे और आपके अंदर पहाड़ पर चढ़ने का हौसला पैदा कर दिया जाता है। अल्लाह की मदद ऐसी नहीं होती कि आपकी मुश्किल के सर से ख़त्म कर दिए जाए, बल्कि अल्लाह की मदद कभी कभी ऐसी होती है कि मसला वही रहता है, लेकिन आपको इतना मजबूत कर दिया जाता है कि आप टूटते नहीं हैं, बल्कि आपको सब्र आ जाता है। और इसमें कोई शक नहीं, ये सब काम मुताल्ला होते हैं। बस यूं नहीं, बगैर किसी प्लानिंग के नहीं होते। हमें लगता है कि वो हमारी नहीं सुनेगा, मगर वो जो भी कर रहा है हमारे हक में बेहतर कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें हर हाल में अल्लाह से मांगना चाहिए, हमें हर हाल में अल्लाह के आगे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जितना नहीं देना है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की हर नेमत का, अल्लाह की हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने हमें दिया। और सबसे बड़ी नेमत, हमें देखने के लिए आंखें दी, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, तो हमें अल्लाह की किस किस नेमत से हम जुतलाएंगे। तो इसका हर टाइम मेरी तो यही शुक्र है कि सब्र करना चाहिए और जितना हो सके नमाज पढ़ के सिर्फ अल्लाह के आगे रोया करें, अपने दिल के हाल सिर्फ अल्लाह के आगे किया करें। और मेरी भी दिल से दुआ है आप लोगों के सबकी दिली मुरादें पूरी हों, अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर हों। और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो अगेन से पहले दोबारा से सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। और गाइस, मैं अभी जुम्मा पढ़ के आई हूँ, नमाज पढ़ी है, सुकून से बैठी हूँ, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैंने लेके जाना है अब्बू को, हॉस्पिटल भी लेके जाना है, और घर में भी काफ़ी काम थे, मेरे परसों मेहमान भी आने हैं, तो मैं कह रही हूँ मैं छोटे मोटे काम जो रह गए वो मैं आज उठी हूँ तो मैं करवा लूँ। और नींद नहीं पूरी, लेकिन कोई बात नहीं, जुम्मे के दिन मेरे लिए रूटीनली ऐसे होता है कि मेरी अक्सर नींद नहीं पूरी होती, क्योंकि शाम को सुबह में 7-8 बजे 9 बजे सोई हूँ, तो अभी उठ गई हूँ, लेकिन एक दिन जुम्मे का दिन होता है तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना और साथ साथ रहे, मैं आपको अपनी सारी रूटीन दिखाऊंगा। जी गाइस, मैं अभी सोई नहीं हूँ, मैंने कहा अगर सो गई तो फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि आपको पता सुबह में बहुत थकी हुई थी, लेट सोई हूँ, लेकिन मैंने नमाज लाजमी पढ़नी थी और सब अभी सोई होंगी, मुझे इतना पता है। तो मेरा दिल था सागुदाना खाने को, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं सागुदाना खाऊं, तो मैंने अभी ये बनवाया है और ये अच्छा भी होता है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा और मुफीद भी होता है। और मैंने अब्बू के लिए भी बनवाया, वो अब्बू के लिए ठंडा होने के लिए पड़ा हुआ है, वो रखा है। और गाइस, अभी बस मैं खाऊंगी, खा के मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, और अगर मैं सो जाती 1-2 घंटे तो हॉस्पिटल लेट जाता। और 6:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, इंशाल्लाह मैं अभी फ़खर खाना बनाएगा और चीज़ें लेने के लिए गया, तो मैं इतनी देर में अब्बू को लेके आ जाऊँगी, चेक करवा के छोड़ आऊँगी घर, इतने में खाना घर पहुँच जाएगा। तो मैं साथ साथ अपना व्लॉग भी देख रही थी और अपनी डेली रूटीन वहाँ भी देख रही थी, और यहाँ बैठी हुई बस मैंने कहा मैं खाऊँ और आप लोगों से बातें करूँ। और अभी मैं जाऊँगी, बस जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करूँगी
फिर ताकि टाइम में आज मैं उनसे पहले पहुंचना चाहती हूँ। और अभी मैंने गाड़ी भी सर्विस कराने भेजी है कि जल्दी जल्दी गाड़ी भी सर्विस होके आ जाए। जी गाइस, मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और माशाल्लाह वेदर इतना अच्छा हो गया और गाड़ी भी मैंने सर्विस करा ली थी और अब फिर बारिश होने वाली है और इतना अच्छा वेदर हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हसीन तरीन वेदर और फुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अब्बू लोग हॉस्पिटल बस पहुँचने वाले हैं और मैं अब जा रही हूँ उनको टच करने के लिए, क्योंकि अब टाइम था हमारा 7:30 बजे का और अभी 7 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी पहुँचने वाले होंगे। बस मैं भी अब जल्दी जल्दी जाऊँ और मैं अभी अपने रोड से ही गुजर रही हूँ। और वेदर चेक करेंगे गाइस, कितना अच्छा मौसम है। तो आज अपॉइंटमेंट है और अब जिस तरह का वो चल रहा है, पीरियड चल रहा है, 3-4 दफ़ा दोबारा बार बार आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो बस आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको आराम दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, हम पे सलामत रखे हमारे सरों पे। क्योंकि आपको पता है माँ बाप से ही बहारें होती हैं, माँ बाप से ही रौनकें होती हैं, माँ बाप से ही सब कुछ होता है घर का। तो माँ बाप के जो होते हैं ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो हर चीज़ देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ खुद नोटिस करती हूँ और ख़ुद ज़बरदस्ती कहती हूँ, क्योंकि घर वाले जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि अम्मी अबू परेशान ना हो, इस तरह माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चे परेशान ना हो तो कुछ बताते नहीं हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़बरदस्ती पूछूं कि क्या है क्या नहीं, किस चीज़ की टेंशन है, क्या परेशानी है, कौन सी तबीयत। ज़्यादातर बुखार भी हो तो नहीं बताते, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे छोटी छोटी बात बताया करें, क्योंकि जब ना बताओ या चेकअप रूटीनली ना हो तो फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं, फिर क्या नाम है, ज़्यादा मसले होते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं रूटीनली चेकअप कराना चाहिए। फिर कोई ना कोई अल्लाह ना करे मसला निकल आता है, फिर भी रूटीनली चेकअप ज़रूरी होता है। तो अभी तो खैर थोड़ी प्रॉब्लम थी, अल्लाह पाक खैर करेगा। बस अभी जा रही हैं, आज जाके उनसे चेकअप करें, उनसे बात करें। अभी मैं जा रही हूँ, बस यही 11 के पास अपने मरकज़ से निकल गई हूँ। एक तो इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है और गाइस इतनी ट्रैफिक होती है मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखे इधर कितनी रश है और गाइस ज़्यादा रश पता कहाँ होती है। अब मेरी कोशिश है कि मैं बीच वाले रास्ते से ना जाया करूँ, क्योंकि बीच वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है, वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बारों बार ही आती हूँ और इधर से बारों बार गुज़र के यू टर्न थोड़ा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, इजीली कम से कम यू टर्न ले या तो जाता है। उसमें तो बहुत ज़्यादा रश में खड़ा होना पड़ता है। या बारों बार मैं सीधा सीधा जाऊँगी, यू टर्न लूँगी और सीधा F10 वाले से बस राइट हो जाऊँगी। लेकिन आज मैं पहले मुड़ूँगी क्योंकि उन्होंने F10 वाला सिग्नल वाला जो है वो बंद कर दिया। तो अब मैं पहले राइट मुड़ के सर्विस रोड से F10 की तरफ जाऊँगी। टाइम थोड़ा है और अभी जाके आपको दिखाती भी हूँ। बस अभी ये मैं अपनी रोड पे से निकल गई हूँ। जी गाइस, मैं F10 आ गई हूँ मारूफ में और अब अल्लाह करे कि पार्किंग मिल जाए। लास्ट टाइम तो पार्किंग नहीं मिली थी, लेकिन आज मुझे कुछ रश नहीं लग रहा। अल्लाह करे रश हो भी ना, क्योंकि इधर पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है और ख़ास तौर इधर खाड़ी है सामने। तो ये देखें अभी वैसे ही स्टिल गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन मैंने फ्रंट साइड पर तो नहीं लगानी होती, लेकिन अल्लाह करे कि पार्किंग मिल जाए और इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं अब देखती हूँ, इस तरफ तो नहीं, पीछे वाली साइड ही चली जाऊँगी। जो बैक साइड इमरजेंसी होती है उसमें जल्दी मिल जाती है पार्किंग। इसमें मारूफ आ गई हूँ, अब जल्दी जल्दी बस जाऊँ चेकअप कराऊँ। हम लोग आ गए हैं और बस अभी वेटिंग पे हैं। अभी 10 मिनट हम लोग वेट करेंगे, जितनी देर में एक पेशेंट है उनका काम हो जाए, उसके बाद फिर हमारा चेकअप होगा। अब वो भी आ गए हैं, अब से हम लोग एक साइड पर बैठे हैं। तो बस 10 मिनट के बाद अब्बू का चेकअप है और हॉस्पिटल में आके तो बस दिल धक धक ही करता है, बहुत ज़्यादा दिल धक धक करता है। वेटिंग एरिया पे हम लोग अभी बैठे हैं। जी गाइस, अभी मैं निकल आई हूँ। जी गाइस, अभी मैं आ गई हूँ घर और मैंने मुंह हाथ धोया है और अभी बन रहा है खाना। और अभी क्योंकि घर वाले मेरे लेट ही खाते हैं, नींबू तो होते हैं ऐसे, तो वो खाते खाना लेट है, 10 साढ़े 10 बजे तक खा के सो जाते हैं। लेट नहीं, लेकिन मैं यहाँ से जाने का टाइम जो होता है वो लेट होता है, तो इसलिए जितनी देर में खाना खाते हैं फिर वो सो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है घर के जो बड़े खास बुजुर्ग होते हैं वो टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। और अब तो वो बिल्कुल बहुत ही कोई जल्दी अर्ली मॉर्निंग नमाज़ पढ़नी होती है अब्बू ने, तो वो उठ जाते हैं। तो अभी खाना रेडी हो रहा है। ये आज गाइस अरबी चिकन बन रहे हैं और बहुत ही टेस्टी आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह।
और ये आलू की टिक्कियों के लिए आलू रखे हैं, शामी कबाब बन रहे हैं और ये कचुम्बर रायता बन रहा है खूबसूरत सा। क्या हाल है फ़खरो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जल्दी जल्दी खाना रेडी करें आप। बस हांडी तैयार है गाइस ये धनिया मैरिनेट होगा इसके अंदर और इतने मज़े के टेस्टी, मुझे अभी दिल कर रहा है कि मैं सालन के साथ ना रोटी के साथ खा लूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। ये देखें, मैंने सिर्फ सागुदाना खाया था और अभी फिर थोड़ा सा और खा लेती हूँ। थोड़ा सा सागुदाना भी ले जाना। तो अभी गाइस काम शाम हो गया, खाना रेडी हो गया, बस थोड़ी देर तक मैं खाऊंगी। जितनी देर में पहले भिजवा लूँ, क्योंकि टेंशन होती है कि घर बस टाइम से पहले पहुंच जाए खाना। तो रूम की सफाई बिल्कुल A1 है। और गाइस ये MHK वाली जो हैं हमारी प्यारी सी बहना, मैं तो कल ये जलाई है, मैंने जलाई नहीं थी और इतनी खूबसूरत इनकी फ्रेगनेंस है और इतने मज़े की हैं ये कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना मज़ा आया। ये दिखाई मैंने, फिर अपनी सिस्टर को दिखाई, उसने इतनी तारीफ़ की और इतने मज़े की हैं ये। और जिसने ऑर्डर करनी है जल्दी जल्दी करें, मेरा नाम लेके भी लाजमी कीजिएगा। बहुत मेहनत करती हैं ये और बहुत अच्छे से काम करती हैं। और ये इनकी इंस्टा ID MHK से आपने सर्च करना है और लाजमी ऑर्डर करना है। और ये टेबल जो उन्होंने बनाया ना, मैंने अपने घर भी दिखाया वीडियो पे, और इतना आउट क्लास के, इतनी सी काम सी चीज़ में इतनी मेहनत करके इतना खूबसूरत बनाया। ये देखिए हैंडमेडेड सारा। और लेकिन इसको यूज़ नहीं करना, ये कल सब यूज़ कर रहे थे लेकिन अब इसको यूज़ नहीं, ये सिर्फ एज अ डेकोर सिर्फ पड़ा रहेगा बस। अब मैंने सबको सख्ती से मना किया। और देखें गाइस कितनी खूबसूरत। और जिसने पेंटिंग्स बनवानी है, जिसने जो अपनी पसंद की, उनके इंस्टा ID आके सर्च करें और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर सकती हैं। वो अपने सारे काम आपको दिखाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी उनकी पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी ये कैंडल्स। अभी तो सर्दियों में कैंडल्स का थोड़ा कम रुझान होता है, लेकिन पेंटिंग्स बहुत आउट क्लास हैं। तो आपने ऑर्डर करना है, MHK इंस्टा ID है उनकी, उन पर जाके सर्च करें और जल्दी से ऑर्डर करें। गाइस ये अम्मी के लिए शामी हो रहे हैं, तले जा रहे हैं खूबसूरत तरीके से आलू की टिक्कियाँ जो घर की मैरिनेट हुई हुई हैं प्यारी सी। अभी और भी मसाला मैं बनवा रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक से मैं खाती हूँ। और ख़ास तौर पर जो घर की होती हैं, बाहर की नहीं, क्योंकि घर के ही कबाब शामी बाहर के फ्रोज़न भी मिलते हैं, लेकिन फ्रोज़न का वो टेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों। नेगेट्स वगैरह खा लेती हैं क्योंकि वो मजबूरी होती है, बकाया में बाहर का फ्रोज़न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये अभी मैं डलवा रही हूँ खाना घर के लिए। शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखना था, लेकिन चलो आपको पता शोरबा खाते हैं। हाँ आप डालो, आप इसमें अपने लिए बस रखो, कोई घर भी आ जाता है। और ताज़ा तुम्हें पता है लेट। और गाइस मेरे अम्मी अबू की ये एक आदत है, जो खाना भी ताज़ा बनेगा वो खाया जाएगा और उसके बाद वो खाना नेक्स्ट डे नहीं खाया जाएगा। अगर बच्चे का भी, वो लोग नहीं खाते, पता नहीं उनकी आदत नहीं है। अम्मी फिर खा लेती हैं, फिर हम लोग, वो जो आंटी आती हैं घर काम वाली या कोई नीचे कोई आता है, तो उनको रोज़ ताज़ा थोड़ा बहुत, खैर इतना हम बनाते नहीं है, बेचते नहीं है, कम ही बेचते हैं, जितना 3 लोग 2 लोग खा सके, तो फिर वो नीचे बेच देते हैं। ये और भी डाल लेना, अरबियाँ थोड़ी और डालो, लेग पीस वगैरह डाल लो। गाइस ये देखें कितने टेस्टी शामी कबाब है माशाल्लाह। कलर देखें, अभी और भी बन रहे हैं। मैंने कहा ये वाले घर ले जाओ, तो और अम्मा मेरे लिए और बना लो। अभी जितनी देर में घर से जाएगा खाना होके आ जाएगा वापस, इतनी देर में मैं थोड़ी देर ठहर के फिर मैं खाऊँगी और मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी भूख लगी है। ठीक है, अभी थोड़ी सी मैंने 1 घंटा नींद की है और अभी मेरे घर आए हैं मेहमान। हम लोग गपशप लगा रही हैं, बातें कर रही हैं और बहुत थकी हुई ऑलरेडी मेहमान मेरी आई हैं, तबीयत ख़राब है उनकी। अस्सलाम वालेकुम स्नेहा जी। मेरी प्यारी सी जान, मेरी बेस्टी, कैसी हैं आप? आपको पता है एक बात, कि आपकी एक कॉल पे मैं वहाँ से भागती भी आई हूँ, कि मैंने कहा अगर ये मुझे ना मिली या मैं इसको ना मिली, इसने कहना कि इसने जान के कहा मैं नहीं हूँ इधर। ये पता है आपको? आपको पता है, आपकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ और करती रहूंगी। और हमारा दावा वहाँ पे होता है जो इंसान अपना हो। जी आई लव यू सो मच। और साथ स्नेहा जी की स्टूडेंट है। मेरे दर्द का तो पूछ लेना। हाँ जी, दर्द कहाँ पे आपको? मैं ना पूल पार्टी पे गई हुई थी। नहीं, ये कैसी पार्टी थी इतनी जल्दी खत्म होगी? नहीं खत्म नहीं हुई एक्चुअली, ये देखो ना पार्टी का है ना, पूल पार्टी। और ये देखो मेरे बाजू भी इतने हुए हैं, कोई लोग मुझे इधर खींच रहे थे, कोई इधर खींच रहे थे और मैं डिस्टर्ब हो गई थी ना। तो चल, अभी मैंने इनके लिए गोलियां मंगवाई हैं, अभी ये खाएंगी और कुछ रेस्ट करेंगी, ठीक हो जाएंगी। और साथ उनकी स्टूडेंट आई हैं रिश्मल जी। आज अपना तारुफ खुद कराओ जरा, स्नेहा तुम करवाओ तारुफ रिश्मल को। वैसे गाइस आप लोग को जानते हो, अच्छे तरीके से मिले हुए भी हैं आप लोगों ने काफ़ी व्लॉग्स में। माया के मेरे अक्सर देखते हैं आप लोग, पार्टीज़ में हम लोग साथ ही होती हैं, लेकिन आज गुरु चेला ज़रा इकट्ठे साथ बैठे ना, पार्टीज़ में देखते रहते हैं। आज आप ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं।
इत्तेफाक करती हूँ, पर मेरी ये बेटी है, मैं बेटी पे ज्यादा इत्तेफाक। लेकिन आपकी स्टूडेंट है ये, आप मेरे ब्लॉग के जरिए बताए ना। ये मेरी स्टूडेंट है, मेरी बच्ची है, मेरी औलाद है। रिशमल की गुरु जो है स्नेहा है। हमारी फील्ड में ये मेरी चेला है, मैं इसकी गुरु हूँ, पर ये मेरी बेटी है। कितनी सी आई थी आपके पास ये? मेरे पास इतनी सी थी, छोटी। हाँ, इतनी सी छोटी नहीं, बहुत छोटी थी। छोटी थी, हाँ छोटी थी, ये मुझे भी याद है। इस बात की ये गवाह है, उस टाइम हम बहुत ज्यादा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लोज फ्रेंड है। उस टाइम प्रीति में तो बहुत ज्यादा close बहुत थे। ज्यादा जाते थे, बहुत जिस ज्यादा तरह अभी तुम लोग थे। फेर रहे हो ना, इस तरह हम। प्रीति का दिन रात मेरे साथ ही गुजरता था। अच्छा, अब और उस टाइम ये थोड़ी चेंज थी, अब ये चेंज हो गई है। अभी तो चेंज अभी। जमीन आसमान का फर्क। हाँ, लेकिन तेज ये उस टाइम भी थी और आज भी है। और कल जो इसमें ड्रेसिंग की है उसमें मुझे बहुत प्यारी लगी, आउट क्लास लगी है। क्या बात है। हाँ जी गाइस, अभी हमने, स्नेहा का दिल था कस्टर्ड खाने का, तो मैंने कस्टर्ड जल्दी जल्दी बनवाया। हाँ है, कस्टर्ड हमने बनवाया क्योंकि खुला टुल्ला ज़्यादा बनाना था, तो फ़खरों ने जल्दी जल्दी कस्टर्ड बनाया और खाना तो रेडी हो गया। इधर रखो वो गाइस, मैं कस्टर्ड साबूदाने में साथ ऐड करवा के फिर बनवाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और टेस्टी, उसका टेस्ट कितने मज़े का मैंने चखा है, वेरी नाइस। और अभी हम लोग ठंडा पहले करेंगे इसी में, और उसके बाद फिर हम लोग बाउल्स में डालेंगे। जी गाइस, अभी काफ़ी सारे मेहमान आए हैं, गपशप लगा रहे थे, हमें कुछ चली गई हैं फ्रेंड्स, और मेरी प्यारी सी स्पेशल गेस्ट, मेरी प्यारी सी जान, मेरी बेस्टी डॉल्फिन रानी जी आई हैं। आज भूले चूके स्नेहा उनको पकड़ के कहीं से ले आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉल्फिन जी आप सुनाएं, कैसी हैं आप? अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। Thank you so हैं आप much। थकी हुई, लेकिन फिर भी आप बहुत प्यारी लग रही है ना। बस आज पूल पे गए हुए थे, तो इसलिए फिर वापसी में हमने सोचा आपकी तरफ आए, फिर आपसे कांटेक्ट किया, आपकी तरफ आए, बड़ा मजा आया, पूरी रात एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, और आप मेरे आई। ख्याल से अभी सुबह का टाइम है और अब हम जाएंगे। कोई बात नहीं, आप आज इधर सो के उठ के जाए। गाइस, अभी ये कस्टर्ड फखरों ने बनाया है, तो ये कस्टर्ड सर्व करने लगी हैं, और मेरी बेस्टी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। गोलियां दिखा कितनी गोलियां खाई हैं, कितनी खाई हैं? 3-4 खा। चलिए, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हेलो अरमान, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े सीधे होके यूं करके बैठना, ये क्या होता है, ये क्या होता है? हेलो रिशमल। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ए हेलो हाय करो दोनों। चेला सूजी, ए सूजी नाम है उसका, सूजी। तितली, कैसी हो तितली? अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारी लग रही हो तितली आप। गाइस, तितली किसी की बर्थडे पे गई हुई थी, अभी वापस आई है। गाइस, मेरी बेस्टी जा रही है, और बेस्टी आप जा रही हैं, आप सबको मिल रही हैं बेस्टी जी। बोल ही नहीं रही। हाँ, वो एंड है बस। अब वो अब जो उन्होंने खाए हैं ना कैप्सूल, वो अब सोएंगी नहीं, उठेंगी दोबारा। गाइस, स्नेहा की तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है। नहीं जाने दे। जी आप जा रही हैं, प्लीज आप ना जाए ना। चले मिल ले। अल्लाह की कसम मेरी तबीयत सही नहीं, तबीयत सही होती ना तो फिर मैं नहीं जाने दे। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, इधर देखे ना। मैं लव यू स्नेहा जी। गाइस, अभी हम लोग सब खाने लगे हैं कस्टर्ड, और मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी, कस्टर्ड खाऊंगी। ये अभी सब लोग खा रही हैं। कैसा बना है तितली? है ना, मजे का ना? तुम बताओ। मैं मीठा नहीं खाती। इसको खिलाओ, सच सच बताना। मीठा नहीं खाती मैं। थोड़ा सा खाओ, मर्द नहीं खाते, लड़कियां तो खाती हैं। इनको भी खिलाओ। अलिशबा, चलिए अलिशबा जी आप भी खाएं, जरा ट्राई करें, बताएं। चेला कैसा बना है? बहुत मजे का। आप लोग भी आए, जल्दी से खा लें। नहीं आना आप लोगों ने, सिर्फ हमने खाना है, क्योंकि मीठा सिर्फ, और सुबह से मैं मीठा ही खा रही हूँ। आज मैं मीठा ही खा रही हूँ। अभी आधी रोटी खाई, फिर मैंने मीठा खाया। आज मुझे मीठा इतना ज्यादा दिल कर रहा था मीठा खाने का। इसमें साबूदाना भी डलवाया मैंने कस्टर्ड में। मुझे टेस्ट आ रहा है उसका। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। Oh my god, oh my god, oh my god. व्लॉग बनाए ना, व्लॉग। दिस तो व्लॉग ही बन रहा है जान। फ्लैश तो ऑन करें। फ्लैश ऑन है, लेकिन ये चम्मच का स्टाइल देख रही हूँ, और इधर से मंजुलिका लग रही है ये। एक हाथ में इधर से मंजुलिका। जी गाइस, फाइनली तितली का मैं अकेले सोलो आप लोगों को दिखाऊं। आज तितली का रात को शूट था काफ़ी, और तितली ने एक ब्रांड के लिए एक अच्छा सा शूट किया आज, और काफ़ी ड्रेसेस चेंज किए हैं, और वेरी नाइस। तितली, इतना लाइट मेकअप तुम्हें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगी? सबको सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम प्रीति जी के तमाम देखने वालों को, कैसे हैं सब? अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे। हाँ, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये लोग ना हसीना का बोलते हैं कि इसको मना किया करो, ये ज्यादा मतलब
शॉर्ट कपड़े ना पहना करें। मैंने स्पेशली फिर सबको बोला है कि अब वो मेरे जो व्लॉग में ना वो शॉर्ट कपड़ों में बिल्कुल नहीं आएगी। और तितली का भी कुछ लोगों ने बोला, तो अब तितली भी नहीं आएगी शॉर्ट कपड़ों में, आप इंशाल्लाह देखिएगा। क्यों तितली जी? कोशिश जरूर अभी भी तितली ने शॉर्ट पहना, लेकिन तितली अब आप लोगों के लिए उसने पूरा गाउन कवर कर लिया। चलो तितली, सबको प्यारा सा बाय बोल दो। बाय गाइस, हम इसी तरह सपोर्ट करते रहे और 1 मिलियन हमारे कंप्लीट करवा दें इंशाल्लाह। नहीं बोलूंगी डायरेक्ट 1 मिलियन तो हमारा हक बनता है ना। जितनी हम मेहनत कर रही हैं। हाँ ना, इतना एंटरटेन करती हैं आपको, अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाती हैं आपको अपने साथ, ये अपने साथ ही लेके जाती हैं। हाँ, आज हम करने लगे हैं। अलिशबा ने वहाँ पे पैसे नहीं दे दिए, अलिशबा ने उधार किया। लेन देन कर रहे हैं हम, जो रह गया था। हाँ, अब वो दोबारा लेन देन हो रहा है और मैं भी बीच में बैठूंगी। मैं तो वैसे ही सूखे में ही बैठूंगी। और यहीं कराची से हमारे पास बहुत प्यारे से गेस्ट आए हुए हैं, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। हाँ। हर काम ये कर लेते हैं मेकअप। लिप ग्लोस तो इनका रात से भी तक नहीं उतरा। बहुत प्यारा, ये ऑनलाइन करके आते हैं। ये बहुत चले। अच्छा हसीना जी, आप कुछ कहेंगी? जी मैं यही कहूँगी, आप लोग प्लीज ऐसे कमेंट्स ना किया करें। कभी कभी हम थकी हुए भी होते हैं, फंक्शन से वापस आते हैं कभी कभार, तो हम इसलिए ऐसे नॉर्मल ड्रेसिंग घर पे वाली तो व्लॉग्स में भी सब नहीं आपकी। अच्छा, अब अलिशबा का क्या हो रहा है? अलिशबा का बताएं, क्या करने लगे? वो व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही अब आपको ही नजर आएंगी। इंशाल्लाह। जी गाइस, ये मैं बर्थडे पे दिए नहीं थे इसको, मैंने कहा था मैं आपको सेंड कर दूंगी, बट मुझे नहीं पता। नहीं, लेकिन अभी ये कह रही वहाँ थी नेट मैं नहीं 5 चल साल रहा था। वहाँ नेट नहीं चल रहा था। तो फिर ना चीफ जरा थोड़े से चीफ बन रहे थे। और ये 10,000 रुपया अलिशबा का जो रह गया था, अलिशबा अपने प्यार से इसको गिफ्ट की तरह दे रही है। गिफ्ट नहीं था दिया, सबने पैसे देने थे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, पैसे काम आ जाते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी कोई ले सकता है। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो हम लोग उठती है 8-9 बजे के बाद अपने काम शम करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मैंने कहा था कि सब पैसे दे। ये 10,000 जी आपको आ गया। थैंक यू सो मच। आलिया नूरकर है। नहीं, वो इधर ही है, वो दे देगी, कोई मसला नहीं। लेकिन व्लॉग में वो इधर ही कहना है, चाहेंगी उसका आप? मैं दे जी दूंगा। थैंक यू सो मच। बड़े आप पैसे देती हैं, बड़े पैसे देती हैं बेटी के साथ, ये बहुत प्यार करती हैं गाइस। जी सेशन चल रहा है, अलिशबा के प्यारे प्यारे स्टेप्स। चल अब इसको दे दे, हम चारों शीशे में बल के चली जा। चले गुरु, उधर देख। आर यू एंजॉय द वेदर? आर यू एंजॉय द वेदर? आर यू एंजॉय द वेदर? जी गाइस, मैं करती हूँ यहाँ पे अपना व्लॉग एंड, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। डेली रूटीन है, जो रूटीन नॉर्मल रूटीन के जो होता है काम, तो आपको पता है अब्बू की तबीयत खराब थी। आज अब्बू का रूटीनली चेकअप था और लाजमी करवाना था, और वो करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बेहतर है। तो वहाँ से उनको छोड़ के आपको पता है मैं घर आ गई, फिर मेहमान आ गई, स्नेहा जी आ गई, मेरी फ्रेंड डॉल्फिन जी आ गई, तो फिर उनके साथ गपशप लगाती रही। फिर और काफ़ी आ गई, कुछ फ्रेंड्स थी जिनको मैं कैमरे के सामने नहीं ला सकती थी, हमने खाना शाना अलग से भी बैठ के खाया, तो वो उनकी कुछ की प्रॉब्लम थी घर की, तो नहीं बुला सके कैमरे में। फिर काफ़ी फ्रेंड्स आ गए और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी तितली लोग एंड पे है, तितली और हसीना लोग गए हैं, तो मैं अभी थोड़ी सी वो हुई हूँ, ईजी हुई हूँ। और अभी मैं सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ, मैंने 3-4 घंटे सिर्फ सोई हूँ। मैं जुम्मा पढ़ने गई, जुम्मा पढ़ के आके मैं नहीं सोई। अगर मैं सो जाती तो मेरे हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट रह जाती। तो बस आप लोगों ने मेरे अब्बू के लिए दुआ करनी है, अम्मी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन का साया हम पे कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद से नवाजे, जिन जिन की शादी नहीं उनके नेक नसीब हो और उनकी शादी हो जाए। और दूसरी बात ये कि रूटीन यूं ही जब गुजरती है, चलती है, कुछ लोगों के मैं कल भी कमेंट्स पढ़ रही थी, एक और दफ़ा भी लास्ट टाइम 2-3 एक हफ्ता पहले भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। तो हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है, क्या वो ड्रेसिंग की हो, क्या वो उठने बैठने की हो, क्या वो हर किसी को डिफरेंटली तरीके से मैं नहीं समझा सकती, लेकिन मैं फिर भी अपनी जितनी भी है उनको प्रॉपरली समझा। मेरे व्लॉग में आए तो थोड़ा बहुत अच्छा, लेकिन सब सुनती भी, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, मेरी हर बात मानती भी है, मुझसे प्यार भी करती है, मेरे एक फ़ोन पे आती भी है, मेरा ख्याल भी करती है और मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ। यही प्यार मोहब्बत होती है एक दूसरे की, और बहुत अच्छी। अल्लाह इन सबको खुश रखे और अल्लाह पाक दिलों के बुक्स निकाल के एक दूसरे के साथ अच्छा और मुखलिस चलने की हिम्मत दे। तो क्या नाम है, करती हूँ व्लॉग यहाँ पे एंड। प्रीति चौधरी ऑफिशियल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और ज्यादा सारा प्यार करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह अनकरीब मिलते हैं नए धमाके के साथ, नई वीडियो के साथ और नई प्यार और मोहब्बत के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।